सनम जी, सनम जी, सनम जी। जी फरमाइए। जी मेरा नाम फवाद खान है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। सनम जी मुझे जानती हैं। आप वो घर पर हैं क्या? हाँ है, लेकिन वो इस समय वॉशरूम में है। कोई बात नहीं है। ये न्यूज़पेपर दे दीजिएगा उनको और कहना फवाद देकर गया है। जी वो मुमताज़ जी हैं क्या? जी वो तो घर पर नहीं है। कुछ अर्जेंट हो तो फ़ोन पर बात करा दूँ आपकी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैंने खीर बनाई थी ना, तो सोचा दे तो ही जाऊँ। वाह, खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो अभी इसे पूरा खा लूँगा। आप इसे मत खाइएगा, मुमताज़ जी को ही दीजिएगा। क्यों? वो तो आपको समय आने पे ही पता चल जाएगा। इतना भी क्या उतावलापन है। प्यार अगर धीरे धीरे किया जाए तो प्यार का असर और गहरा हो जाता है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि प्यार के गहरे होने का इंतज़ार करें। मुमताज़ जाग गई तो? अच्छा ये बताओ, मुमताज़ ने वो खीर खाई क्यों नहीं?
ये खीर कहाँ से आ गई बीच में? ओफो, बताओ तो, खाई कि नहीं? हाँ खाई थी, मगर लेकिन हम इस वक्त खीर की बात क्यों कर रहे हैं? तब तो हमारे पास पूरी रात है। अब तो मुमताज़ सुबह 6 बजे ही उठेगी, क्योंकि मैंने उसमें नींद की गोली जो मिलाई थी। तुम तो बहुत तेज निकली। सुनो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है, दरवाज़ा बंद करके जाना। बेबी, कैसा लगा हमारा वीडियो? तुमने बनाया था वो वीडियो? हाँ, अब अगर तुम नहीं चाहते कि सारी दुनिया हमारा वीडियो देखे, तो तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं बदनामी से बचने के लिए। पहला, अपनी बीवी से तलाक लेकर मुझसे निकाह कर लो, और दूसरा, अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने वाला नहीं। और वैसे भी हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी मर्जी से हुआ। माना मेरी मर्जी से हुआ, लेकिन पुलिस तो वही मानेगी ना जो मैं कहूँगी। इसलिए जल्दी से फैसला करो, या तो अपनी बीवी से तलाक लो या फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। वो तो मैं तब करूंगा ना जब तू यहाँ से जिंदा जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब तू देख देख मैं तेरा क्या करती हूँ। मुमताज, मेरी बात का यकीन करो, मेरी कोई गलती नहीं है। वो सबा मुझे फंसा रही है। उसने मुझे उकसाया और फिर उसने मेरे साथ। आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच तो ये है ना कि दुनिया का जब कोई मर्द फंसता है ना तो वो ऐसे ही बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ मुमताज, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। जानती हूँ। सच तो ये है कि ये सारा गेम प्लान सबा का नहीं, मेरा था। अरे मैं तो अपने ऑफिस में काम करने वाले विजय से प्यार करती थी,
और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मैंने तो तुमसे कई बार अलग होने की कोशिश की, मगर तुम नहीं माने। इसीलिए तो मुझे ये सारा गेम प्लान करना पड़ा। मोटी रकम दे करके सबा को मैंने ही अपनी तरफ किया था। और हाँ, वो जो वीडियो था ना, वो भी मैंने ही बनाया था। और आज उसी वीडियो के कारण तुम इस सलाखों के पीछे हो। काश कि तुमने मेरी बात मानी होती, तो आज हम एक अच्छे दोस्त की तरह तो कम से कम रहते। चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे तुमसे तलाक लेने की ज़रूरत तो नहीं है। देखा, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हमेशा के लिए तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। मेरा काम तो ऐसे ही हो गया। गुड बाय। चाय। मैं चुप हो जाऊँ। चाचा जी, हम 1 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे। बस हमें 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। कहीं से भी कैसे भी लाएंगे आपके पैसे लौटा देंगे चाचा जी, प्लीज। माँ चुप हो जाओ। देखो मैं, तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। लेकिन जब अभी तक तुम लोग पैसा नहीं चुका पाए, 1 महीने में कैसे चुका पाओगे? प्लीज चाचा जी, कहीं से भी लाएंगे आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है भाई, जहाँ इतने दिन रुके रहे 1 महीना और रुक जाते। लेकिन अगर इस बार तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए तो फिर ये मकान खाली कर कर यहाँ से जाना होगा, समझे? एक महीने का टाइम तो दे दिया है रामलाल को, लेकिन हम 1 महीने बाद पैसा कहाँ से लाएंगे? और अगर 1 महीने बाद रामलाल ने हमें घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे हम? माँ, ये लो समोसा, मैं अपने लिए लेकर आती हूँ। आप ये खा लो। बेटा, मुझे भूख नहीं लगी, तुम ही खा लो। क्या हुआ माँ, आप इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या हुआ? बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें रामलाल जी से 1 महीने का वक्त तो मांगा है, लेकिन क्या हम इतने समय में पैसों का इंतजाम कर पाएंगे? माँ, इतना क्यों सोचती हो? क्यों इतना परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला है ना अपने साथ, और अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। माँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अब खुश हो जाओ, बड़ी वाली स्माइल दे दो। माँ, चिंता क्यों कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। क्या है ये सब? मैंने तुम लोगों को 1 महीने का टाइम दिया था ना, लेकिन 1 महीने में तुम लोगों ने पैसे वापस नहीं दिए। चलो ये घर खाली करो और निकलो यहाँ से। अरे मैं कहाँ हूँ यार? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? कब से तुम रो क्यों रही हो यार? अरे अब ये कौन सा नया नाटक है? और ये कौन है? मोहम्मद जी, आप यहाँ कैसे? अरे श्याम, तुम यहाँ पर क्यों? तुम अपनी फ्रेंड से मिलने आया था। अरे श्याम, हमने इनको पैसे दिए थे, लेकिन ये लोग वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे मामा जी, किसी की मजबूरी भी तो समझो। अब इन लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो नहीं दे रहे हैं। अरे जब पैसे देने के नहीं थे तो लिए क्यों थे? अब ये मकान बेच के मैं अपने पैसे वसूल करूंगा। अगर तुम लोगों ने आज के आज पैसे नहीं दिए तो धक्के मार कर तुम्हें निकालूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं महक से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता, और मैं ये जानता हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मामा जी, आप अपने होने वाली बहू को घर से बाहर निकालोगे क्या? दोनों तेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ, पर आज तक कभी कह नहीं पाया। आज भी आपकी और महक की इजाजत के बिना ना जाने क्या क्या बोल दूं। पर अगर आपको बुरा लगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपको कोई घर से कभी नहीं निकाल सकता। मेरे मामा जी आपको कुछ नहीं कहेंगे इस चीज के बाद में। अच्छा, मैं चलता हूँ।
कर रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ पूछो ना माँ। तुम्हें शाम पसंद है? नहीं माँ, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे नहीं पता था वो अचानक से ऐसी शादी की बात करेगा। वैसे एक बात कहूँ, श्याम बहुत ही अच्छा लड़का है और अच्छे लड़के ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम्हें श्याम पसंद है तो मैं तेरी शादी की बात उससे करूं और लगे हाथ सगाई भी कर देते हैं। माँ जैसा आप ठीक समझो, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है। तो ठीक है, आज ही मैं शाम से बात करती हूँ इस बारे में। तो रस्म शुरू की जाए? जी जी बिल्कुल, मैं तो कब से इस इंतजार में था। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मुबारक हो भाई साहब। अरे मामा जी, अब तो गुस्सा थूक दो। अब किस लिए नाराज हो हमसे? ये क्या कर रहे हो? क्यों? अभी हमारी शादी नहीं हुई, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं लगता है। हमारी सगाई तो हो गई है ना, शादी भी मैं तुमसे ही करूंगा। बट ये सब ठीक नहीं है। यू ट्रस्ट मी ना? आई ट्रस्ट यू, बट फिर भी ये ठीक नहीं, किसी को पता चल गया तो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। तुम तो नाराज हो गए, बैठो। तुम बातें ऐसी करती, आई लव यू ना। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेट हो रहा है। नाश्ता तो करती जा। माँ मुझे बहुत टाइम हो गया, लेट हो रहा है। अच्छा महक, मैं सोच रही थी तेरी सगाई को इतना वक्त हो गया है और ये लोग तो शादी का नाम ही नहीं ले रहे। तो शाम से मिल और अपनी शादी के बारे में बात कर। बहुत चिंता होने लगी है। माँ मैं खुद शाम से इतने दिनों से नहीं मिली, लेकिन हाँ अगर आज शाम को मिलती तो पक्का ये बोलूँगी कि मेरी माँ ने मुझे कहा। ठीक है, तो आराम से कॉलेज। ओके माँ, बाय। अरे श्याम, तुम ड्रिंक कर रहे हो? तुम बैठो। क्या हुआ, तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो? आज बस थोड़ा परेशान था इसलिए। क्या हुआ? मामा जी मुझे 2 महीने के लिए बाहर भेजे, बिजनेस ट्रिप पे। तो क्या हुआ? समझती क्यों नहीं हो? अगर मैं बाहर चला गया तो हमारी शादी 2 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं ना, 2 महीने के बाद हो जाएगी, उसमें क्या होगा। कुछ काम होगा इसलिए तुम्हें भेज रहे होंगे। लव यू यार, बस तुम ही हो जो मुझे समझती हो।
मामा, क्या बात आज हमारे घर पे? और अकेले अकेले दारू पी रहे हो हैं? आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आ गए। क्या हुआ मामा, क्यों इतनी टेंशन? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तेरी वजह से आज मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। अरे मामा, आप बिना बस मेरे होते हुए आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता। मैं आपका भांजा हूं, कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। मतलब? अरे मतलब बताता हूं ना मामा, पहले पैक तो बनाओ। नहीं, पहले मतलब बता। अरे मामा, बड़ी जल्दी है ना आपको, पहले पैक पीऊंगा फिर सब बताओ। सवाल बहुत पूछते हो आप। शुरू हो जाओ। ये लगता है। शेयर्स नहीं करोगे? एक ही लगाता रहेगा, बताएगा भी कुछ? अब आपने बड़े बेसब्र, बड़ी जल्दी आप। ये अपनी आशिकी मुझे क्यों दिखा रहा है? यही तो मामा, ये आशिकी नहीं, यही तो है हमारे खजाने की असली चाबी। बस अब आप देखते जाओ, आपके पैसे को दुगना करके कैसे निकालूं मैं। पैसे? कैसे? ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शाम से मैं कितना प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, और ये मुझे धोखा दे रहा है। महक, महक क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। जरूर कुछ हुआ है, बता मुझे। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ सच में। जरूर शाम से तेरी लड़ाई हुई। नहीं माँ, श्याम अच्छा लड़का नहीं है। मैं शाम को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, जरूर तेरी ही गलती होगी। नहीं माँ, वो मुझे प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता? तुझे कैसे पता? माँ, वो मुझे धोखा दे रहा है। क्या धोखा? हाँ माँ। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमीने को। तू चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, हम करेंगे क्या? उसके पास मेरी वीडियो है, वो मुझे सब में बदनाम कर देगा। चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और उसे सबक सिखा कर रहेंगे। कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जा। फोन उठाओ यार।
हेलो श्याम। हाँ मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर भी आज तो टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, कल रात को मिलते हैं, बहुत अर्जेंट है। क्या बात है, बोलो। नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकती, मैं मिलकर बताऊंगी। कल रात को मिलते हैं मेरे घर। ओके पक्का, कल रात को मिलते हैं आपसे। हाँ, मेरे घर आ जाना। हाँ मैं तुम्हारे घर आऊंगी, ठीक है। प्लीज बाय बाय। हाँ, जाने मन। हाय श्याम, कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बैठो ना। बैठो, तुम बैठो। और आज हमसे मिलने की कैसे सोच लिया आपने? वो हुआ ऐसे कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों से मैं मिली नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं मिल लेती हूँ। सच में? सच में। वैसे याद तो मुझे भी तुम्हारी आ रही थी। याद तो मुझे आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। तुम कहाँ मुझे बुलाते हो? इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मिल ही लेती हूँ किसी भी हालत में तुमसे। कोई बात नहीं। साथ है ना आज पूरी रात का? बिल्कुल। फोन बिना लोगों में जरा फोन देख के आता हूँ। मामा जी का योगा और किसका? कोई नहीं, चेक कर लो। रात को क्यों चेक? मामा जी। हाँ मामा जी बोलो। आप ना हमेशा गलत टाइम पर फोन। हाँ हाँ ठीक है, अभी नहीं। आज थोड़ी रात से बात है, हमें भी थोड़ा सा रहने दो। पकड़ इसे, पकड़ पकड़। ये तो धोखा देगा। चलो यहाँ बैठते हैं। पवन, मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले श्वेता तुम्हें बाप के रूप में पसंद करने लगे, तुम्हारे साथ थोड़ा घुल मिल जाए। बट ये होगा कैसे? मैं उससे बात करती हूँ, तुम हमारे साथ रहने लगो ना। अरे पर इतना मत सोचो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? हाय माँ। हाय। श्वेता, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो ना माँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मेरे ही ऑफिस में काम करता है। उसे घर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम उसे अपने घर में रख लें। अब जैसे ही उसे दूसरा घर मिल जाएगा वो चला जाएगा। पर हम ऐसे किसी अनजान आदमी को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? अरे पर अनजान कहाँ है, मैंने कहा तो मेरा दोस्त है। तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं उसे मना कर दूंगी। नहीं। वैसे मैं उसे हाँ बोल चुकी हूँ, पर कोई नहीं, मैं कल उसे मना कर दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप उसे बोल दीजिए आके रहने के लिए, चलेगा। श्योर? या श्योर। ठीक है।
आप बैठो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ। थैंक यू। श्वेता नजर नहीं आ रही। कॉलेज गई है, अभी आती होगी। ओके। ये क्या, दरवाजा खुला छोड़ के मम्मी ने? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। देखो ना मुझे क्या मिला। अरे वाह, क्या बात है। श्वेता, जी माँ। ये पवन है। हाय। हेलो। मैंने बताया था ना, जी माँ, यही हमारे साथ रहने वाला है। जी माँ। श्वेता, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। हाँ बिल्कुल। चल, इस साइड। ये बंदा तो बड़ा स्मार्ट है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मम्मी का दोस्त इतना स्मार्ट है। अच्छा हुआ मम्मी इसे यहाँ ले आई। दोस्ती करनी पड़ेगी इस बंदे से। I'm so sorry. Thank you. सुनो ना, हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम बहुत हैंडसम हो। थैंक्स। मुझे तुम फर्स्ट डे से ही बहुत पसंद हो। मेरी बात सुनो, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। कहाँ छोटी हूँ मैं? और माँ को कैसे पता चलेगा? ना तुम बताओगे ना मैं। हम माँ को महसूस ही नहीं होने देंगे। माँ कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, आज ऑफिस में एक पार्टी है ना, तो मैं और पवन वहीं जा रहे हैं। तुम खाना खा लेना, हमें थोड़ा लेट होगा। चले? ठीक है माँ। बाय। ओके। श्वेता, माँ, तुम बेडरूम में क्या कर रही हो? एक्चुअली माँ वो मुझे कोचिंग क्लासेस का कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मुझे लगा इनको कुछ आइडिया हो तो मैं पूछने आ। हाँ ये कुछ नहीं। पूछ लिया? जी माँ, मैं जाती हूँ। क्या पूछ रही थी? अरे कोई कोचिंग का ही पूछ रही थी तो बता दिया। इतना नजदीक से? अरे मेरी आंख में कचरा चला गया था तो वो देख रही थी उसको, तो मैंने कहा एक बार देख बस। निकाल दिया? हाँ हाँ। कितना टेंशन लेते यार।
सुनो, तुमने श्वेता से बात करी अपनी शादी की? अभी तक तो नहीं की, पर जल्दी कर लूंगी। मैं सोच रही हूँ कोई ऐसा मौका मिले कि मैं उससे बात कर सकूँ। वो मान जाएगी? हाँ, मुझे लगता है मान जाएगी। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगी। तुम्हारे साथ कितना घुल मिल गई है। हाँ वो तो है। श्वेता, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ माँ बोलो। मैं और पवन चाहते हैं कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी करें। शादी? पर माँ, हम तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। पर तुम तो जानती हो वो कितने अच्छे हैं। हम दोनों का ख्याल रखते हैं। माँ, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखेंगे। एनीवेज, आप बड़ी हो, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो। श्वेता, सुनो तो। पवन, पवन, ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास चले? नहीं, थोड़ा रेस्ट करूंगा तो काफी आराम हो जाएगा। पक्का ना? हाँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ। कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है। ध्यान रखना। एक बात बताओ, तुम माँ से शादी करने वाले हो? नहीं तो? हाँ, माँ कह रही थी कि तुम उनसे शादी करने वाले हो। अरे नहीं, तुम्हारी कसम। सच्ची? हाँ। देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझसे शादी करो। तुम माँ? हाँ, पक्का? तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करूँ, तुम चिंता मत। इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पवन, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी बेटी के साथ ही करोगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे और मेरी बेटी दोनों के साथ ऐसा करोगे। अरे मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी बात। अरे मैं सच बोल रही हूँ। इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे साथ ऐसी हरकत की। अरे तुमने मुझे और मेरी बेटी को धोखा दिया। अरे वो झूठ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मुझे 1 मिनट सुनने की कोशिश करोगी तुम? नहीं सुनना। जी हाँ, वो साबुन दे दो ना जरा। अच्छा भिजवाती हूँ। मेनका जी दीदी। जरा अपने जीजू को नया वाला साबुन तो निकाल कर दे दो। जी। जी साबुन। छोटे मोटे काम के लिए दीदी को क्यों याद करना, मैं हूं ना। अब ममता जी। अब महेश आया है, चाय तो भेजो। क्या बात है? बड़ा गुम सुम सा बैठा है, हाँ? ए यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस यूं ही। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। अरे दोस्त तो तुम्हारा यार, बता ना, कुछ पैसे वैसे चाहिए तेरे को? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय आ गई।
शुक्रिया। अरे यार, ओए, ये लड़की कौन है? मेरा दिल चुरा के ले गई यार। अरे यार, ये मेरी साली है। अरे यार, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, सेटिंग करवा दे मेरी इससे। यार तू फालतू की बात क्यों कर रहा है? यार वो मेरी साली है, ममता के चाचा की लड़की, वहीं पर पली बड़ी है। चाचा चाची नहीं रहे तो ममता अपने साथ यहाँ ले आई, और तू कैसी बातें कर रहा है? अबे साली आधी घरवाली होती है, ये मैं नहीं कहता, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, समझ में आया? और मैं तो बोलता हूं कि तू भी इसको पटा ले, अबे पूरी जिंदगी रंगीन हो जाएगी, और इसी बहाने मैं भी आंखें सेक लिया करूंगा। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? थोड़ा सर में दर्द था इसलिए जल्दी आ गया। ओह, आप जाके आराम कीजिए, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ और आपके सर में तेल की मालिश करती हूँ। अरे ये तो मेंढक की आवाज है। अरे क्या हुआ? मेनका सुई चुभी। एक मिनट, दर्द हो रहा है। एक मिनट, ये लो, ठीक हो गई। अभी दर्द तो नहीं हो रहा मेनका? मेनका तुम तो ऐसे चिल्लाई कि मैं और ममता तो डर ही गए थे। क्यों ममता? अभी तो ठीक है ना? चलो ममता, फिर मैं चल रहा हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। आज मासी का फोन आया था, पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो तुम्हें तो जाना चाहिए ना वहाँ। हाँ, लेकिन ऐसे में तो आपको भी साथ चलना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं साथ में जरूर चलूंगा। तुम एक काम करो, तुम मेनका को भी साथ में ले लो। मैंने मेनका से पूछा था, उसने मना कर दिया। मगर क्यों? वो यहाँ रहकर क्या करेगी? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी अभी वो गम के माहौल से निकल कर आई है, ऐसे में उसका यहाँ रहना ही ठीक रहेगा। इसलिए आप और मैं ही चलते हैं। मैं तैयारी करती हूँ। अरे जय जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? वो मेनका, मेरा एक अर्जेंट काम आ गया तो तुम्हारी दीदी को मैं बस में बैठाकर वापस आ गया। मेनका, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? जी बिल्कुल। मेरे सर में दर्द है, तो क्या उस दिन की तरह तुम मेरे सर की मालिश
बिल्कुल। चलिए आप बैठिए, मैं तेल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं बैठता हूँ, तुम आ जाओ। जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो? राज घर पे? हाँ है, बैठो, बुलाती हूँ। ठीक है, बुला लो। तो बैठता हूँ। अरे जी वो महेश आया हुआ है। आया नहीं है, आ चुका है मेरी जान। ऐसे कैसे अंदर आ गए तुम? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है, कैसे भी आ सकता है। डार्लिंग, एक बात कहूं? बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो बात ये है मेरी जान कि अब जो हम दोनों के दोनों है ना, पक्के दोस्त, तुमको जी जान से चाहते हैं और हम दोनों मिलकर तुम्हें बहुत बहुत प्यार करना चाहते हैं। रानी बना के रखेंगे तुम्हें। और अगर तुम हमारी सारी शर्तें मान जाओगी ना, तो तुम्हें हम ऐश कराएंगे, ऐश। अगर तुम दोनों मुझे पाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसे? समझा नहीं। ममता को रास्ते से हटाना होगा। ममता को रास्ते से हटाना पड़ेगा? नहीं, हमें मंजूर है। अरे क्या मंजूर है? अबे तू हाँ बोल देना यार। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार, घर का मामला है। अरे कुछ नहीं होगा तो डरता क्यों है? हैं? देख, घर में ना पुरानी चीजों को संभाल के नहीं रखते हैं, फेंक देते हैं उनको। समझ में आया? इसकी तरफ से मैं डील डन करता हूँ यार। लेकिन महेश, अरे बोल रहा हूँ ना, हाँ बोल दे तू। अरे ये कुछ भी बोलेगी तू हाँ बोलेगा? अरे इसकी तरफ से मैं हाँ बोलता हूँ, ठीक है? इतनी भी जल्दी क्या है, पहले ममता फिर मैं। कैसी शर्त मान रहा है उसकी? अबे देख यार, मान जा प्लीज, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है यार, मान जा। ठीक है, तैयार हूं मैं। लो, ये हुई ना बात। अब तो खुश हो? अब तो तुम्हारा जीजा भी तैयार हो गया। बिल्कुल। पहले आपको ममता देते, ये आप पकड़िए, हम पकड़ते हैं ममता को। क्या बोलते हैं? हाय, थक गई। अरे दीदी आप इतनी जल्दी? मैं तुझे क्या बताऊं, किसी ने मुझे फोन किया कि मौसी की तबीयत खराब है। वहां गई तो मौसी तो भली चंगी थी, तो अचानक किसने मुझे गलत फोन कर दिया। अब भला मैं वहां रहकर क्या करती, इसलिए मैं आ गई। कोई बात नहीं दीदी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी से लेकर आ। हाँ। गिर जाऊं तेरे हुस्न की इस खाई में और निकल के फिर बाहर ना हो। अरे क्या हुआ? साले हरामखोर, अरे मुझे धोखा देके तू यहाँ पर इससे मिलता आया? हमेशा मिलता रहा इससे? अरे नहीं, मैं तो बस यार यहाँ पे बात कर रहा था। अरे साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे जी मैंने इनको कॉल करके बुलाया था।
क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ और आप दोनों के बगैर जी नहीं सकती। और दीदी के होते हुए मैं आपको गले भी नहीं लगा सकती, इसलिए मैंने महेश को बुलाया था दीदी को रास्ते से हटाने के लिए। तुम इतना प्यार करती हो हमसे? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आओ गले लग जाओ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो रहा है मेरे घर में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चुप रहो तुम। ऐसी कोई इसी बात दिन नहीं के है। लिए मैं तुझे अपने घर में लाई थी, मैंने तुझे अपने घर में बना दी और तूने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की। दीदी मेरी बात तो सुनो, ऐसे तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। हट जाओ, खड़ी हो तू मेरे घर से अभी कभी निकल। महेश निकल जा यहाँ से। महेश निकल जा।